कोने में छाया। नीतू एक छोटी सी पहाड़ी कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका कमरा घर के सबसे कोने में था, जहां से एक घना जंगल भी दिखाई देता था। नीतू को हमेशा ऐसा लगता कि उसके कमरे के कोने में कुछ अजीब है, खासकर रात के समय। जब भी वह अपने कमरे में अकेली होती, उसे कोने में एक काली, हिलती हुई छाया दिखाई देती। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया। शायद यह मेरी कल्पना है, वह खुद को दिलासा देती। लेकिन यह छाया हर रात लौट आती। जब वह लाइट जलाती, तो छाया गायब हो जाती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और नीतू इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने लगी। एक रात वह तय करती है कि वह इस छाया की सच्चाई का सामना करेगी। उसने अपने कमरे की लाइट बंद की और कोने को ध्यान से देखने लगी। छाया पहले की तरह हिल रही थी, लेकिन इस बार उसमें एक स्पष्ट आकृति उभर रही थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी इंसान का रूप ले रही हो। नीतू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? कुछ पल की खामोशी के बाद छाया की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे मदद चाहिए, वह बोली। नीतू ने डरते हुए पूछा, कैसी मदद? छाया ने जवाब दिया, मैं यहाँ कई सालों से फंसी हुई हूँ। मुझे इस जगह से आजाद करो। नीतू ने महसूस किया कि यह छाया कोई खतरनाक चीज नहीं थी, बल्कि किसी की आत्मा थी जो किसी कारणवश बंधी हुई थी। उसने छाया से और बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा सर्द हवा से भर गया। नीतू ने देखा कि छाया अब और गहरी हो गई थी। तुम्हें आजाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? नीतू ने साहस जुटाकर पूछा। छाया ने जवाब दिया, उस पुराने जंगल में एक पेड़ है, जिसमें मेरे बंधन छिपे हुए हैं। उसे जलाना होगा। नीतू ने अगले दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने की योजना बनाई। उन्हें वह पेड़ मिला, जो एकदम डरावना और सूखा हुआ था। नीतू ने मोमबत्ती जलाई और पेड़ को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही पेड़ जलने लगा, नीतू को अपने कमरे के कोने में दिखने वाली छाया की यादें ताजा हो गईं। उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है। पेड़ के पूरी तरह जलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे आसपास का माहौल हल्का और शांत हो गया हो। उस रात नीतू अपने कमरे में सोई और उसने कोने में फिर कभी कोई छाया नहीं देखी। वह समझ गई कि उसने किसी भूली बिसरी आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। कहानी तस्वीर का रहस्य। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और विशाल मकान लंबे समय से खाली पड़ा था। यह घर अपनी रहस्यमयी बनावट और कहानियों के कारण मशहूर था। जब शर्मा परिवार इस मकान में रहने आया, तो उन्हें घर की बनावट और शांति बहुत पसंद आई। लेकिन जल्द ही उन्हें घर की दीवार पर टंगी एक अजीब तस्वीर नजर आई। यह तस्वीर किसी कलाकार की अद्भुत कृति लग रही थी। तस्वीर में एक परिवार का समूह दिखाया गया था, माता, पिता और 2 बच्चे। तस्वीर के रंग फीके थे, मानो समय के साथ पुराने हो गए हों। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह परिवार हूबहू शर्मा परिवार जैसा दिखता था। शुरू में शर्मा परिवार ने इसे महज एक संयोग समझा। किसी पुराने मकान मालिक ने अपनी तस्वीर लगाई होगी, पिता ने कहा। लेकिन समय बीतने के साथ उन्होंने महसूस किया कि तस्वीर में दिखने वाले लोगों की मुद्राएं धीरे धीरे बदल रही थी। एक दिन माँ का चेहरा हल्का सा बाईं और मुड़ा हुआ दिखाई दिया, तो दूसरी बार बच्चों की आंखें अलग दिशा में देखती मिली। यह बात शर्मा परिवार को बेचैन करने लगी। रहस्य गहराता है। एक रात जब सभी सो रहे थे, अचानक दीवार पर टंगी तस्वीर से अजीब सी आवाजें आने लगी। पिता उठकर तस्वीर को देखने गए,
और उन्होंने देखा कि तस्वीर में पिता के हाथ में अब एक पुरानी घड़ी थी, जो पहले नहीं थी। अगले दिन जब उन्होंने यह बात परिवार को बताई, तो किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे सभी ने तस्वीर में होने वाले बदलावों को महसूस करना शुरू कर दिया। परिवार ने उस मकान के इतिहास के बारे में पता लगाने की कोशिश की। पड़ोसियों ने बताया कि यह मकान पहले एक अमीर परिवार का था, जो अचानक लापता हो गया था। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उनके घर की दीवार पर उनकी तस्वीर हमेशा टंगी रहती थी। एक पुरानी किताब में उन्हें पता चला कि यह तस्वीर श्रापित थी। जिस परिवार की शक्ल इस तस्वीर से मेल खाती, वह धीरे धीरे इस तस्वीर का हिस्सा बन जाता। दिनों के बीतने के साथ शर्मा परिवार ने महसूस किया कि उनका नियंत्रण अपनी हरकतों पर कम हो रहा है। तस्वीर में उनके जैसे चेहरे अब साफ दिखाई देने लगे थे। तस्वीर का रहस्य अब उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। अंततः एक तूफानी रात में, जब तस्वीर में शर्मा परिवार का हर सदस्य पूरी तरह प्रकट हो गया, वह तस्वीर अपनी जगह से गायब हो गई। अगली सुबह मकान फिर से खाली था और तस्वीर कहीं नजर नहीं आई। कहते हैं, जो भी उस घर में आएगा, वह इस तस्वीर का अगला हिस्सा बनेगा। मकान आज भी वहीं खड़ा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।